देखिए बीएससी थर्ड ईयर में गति विज्ञान में चल रहा था प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति। चारों डेरिवेशन हो गए, एक डेरिवेशन निश्चित आता है। अब इसमें टॉपिक है, इसमें सरल रेखीय गति के मुख्य उदाहरण हैं। पहला एग्जाम्पल है, देखिए एक कण को चिकने क्षैतिज तल पर एक ऐसे माध्यम में u वेग से फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध प्रति इकाई संहति के लिए वेग का k गुणा है। सिद्ध करो कि t समय पश्चात यदि इसका वेग v तथा इसके द्वारा s दूरी तय की गई हो तो v बराबर u इंटू e की पावर माइनस kt तथा s बराबर u अपॉन k इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस kt। तो देखिए सॉल्यूशन जब करेंगे तो पहले तो आप ये देखिए, पहला संबंध आपको क में ज्ञात करना है v और t में। दूसरा संबंध x की जगह s दूरी दी हुई है, आपको x नहीं लेनी है, जो o और p के बीच की दूरी है वो s लेनी है। तो यानी x की जगह s है तो x और t में संबंध है, बाद में आप s रख सकते हैं x की जगह। तो देखिए क्वेश्चन से ही स्पष्ट है कि आपको पहला संबंध v और t में ज्ञात करना है, दूसरा संबंध x और t में ज्ञात करना है। तो जब सॉल्यूशन करेंगे माना के m संहति के एक कण को एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है, ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जहां इसका प्रतिरोध वेग का k गुणा है, और माना के t समय पश्चात कण की स्थिति बिंदु P पर है जहां OP बराबर S, और तथा बिंदु P पर कण का वेग v है। देखिए फिगर आपकी, ये बिंदु O है, t समय पश्चात कण की स्थिति बिंदु P पर है और ये दूरी s और इस पर mkb यानी जो बल कार्य करता है इसका प्रतिरोधी बल mkb कार्य कर रहा है, यानी इसे एक चिकने क्षैतिज तल में फेंका जाता है और जो प्रतिरोधी बल है इस पर mkb कार्य कर रहा है, यानी इसका भार mg नहीं कार्य करेगा। तल कैसा है, चिकना है, तो घर्षण बल का लगेगा ही नहीं, इसलिए इसका भार mg शून्य होगा। तो देखिए जब सॉल्यूशन करेंगे
माना के एम सहती के एक कण को एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जहां इसका प्रतिरोध वेग का k गुणा है और माना के t समय पश्चात कण की स्थिति बिंदु P पर है जहां OP बराबर S तथा बिंदु P पर कण का वेग v है। ये आपकी फिगर हो गई। इस स्थिति में कण पर केवल एक बल कार्य करता है। एक बल केवल एक प्रतिरोधी बल, केवल प्रतिरोधी बल कार्य करता है। इस स्थिति में कण पर केवल प्रतिरोधी बल कार्य करता है। कण का भार mg, कण का भार mg कार्य नहीं करेगा क्योंकि तल चिकना है। तब गति के समीकरण से m d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर 0 माइनस m kb क्योंकि mg बराबर 0 या m d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस m kb, m से m कैंसिल, या d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस kb क्योंकि d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर dv अपॉन dt। देखिए इस स्थिति में कण पर केवल प्रतिरोधी बल कार्य करता है। कण का भार mg कार्य नहीं करेगा क्योंकि तल चिकना है। तब गति के समीकरण से m d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर 0 माइनस m kb क्योंकि mg बराबर 0, या m से m कैंसिल कर देंगे, d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस kb। अब क्योंकि d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर होता है dv अपॉन dt के, तो dv अपॉन dt बराबर माइनस kb। चार पृथक करने
पर dv अपॉन v बराबर माइनस k इंटू dt, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर dv अपॉन v बराबर माइनस के इंटू dt, लॉग v बराबर माइनस के टी प्लस लॉग c1। देखिए फिर सुन लो, इस स्थिति में कण पर केवल प्रतिरोधी बल कार्य करता है, कण का भार mg कार्य नहीं करेगा, क्योंकि क्षैतिज तल कैसा है, चिकना है। तब गति के समीकरण से md2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर 0 माइनस mkb, m से m कैंसिल हो गया, d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस kb, क्योंकि d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर dv अपॉन dt के है, तो इसके स्थान पर dv अपॉन dt रख दिया। चर पृथक करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर log v बराबर माइनस के टी प्लस log c1। प्रारंभ में t बराबर 0 तथा v बराबर u, प्रारंभ में t बराबर 0, v बराबर u, log v बराबर 0 प्लस log c1 और c1 log u और c1 बराबर u। c1 का log c1 बराबर log u, log c1 बराबर log u, log c1 का मान रखने पर v बराबर माइनस के टी प्लस log u, log v बराबर हाँ सही है, तब v बराबर u इंटू e की पावर माइनस के टी, u इंटू e की पावर माइनस के टी। ये हो गया आपका, एक चीज सिद्ध हो गई आपकी। अब हम जानते हैं कि v बराबर dx अपॉन dt, परंतु x बराबर
एस, इसीलिए v बराबर ds अपॉन dt, ds अपॉन dt बराबर u इंटू e की पावर माइनस के टी और ds बराबर u इंटू e की पावर माइनस के टी इंटू डी टी। ds दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ds बराबर u इंटू e की पावर माइनस के टी इंटू डी टी। देखिए प्रारंभ में t बराबर 0, v बराबर u, क्योंकि कण को u वेग से फेंका जाता है तो log u बराबर 0 प्लस log c1 और log c1 बराबर हो गया log u। अब log c1 का मान रखेंगे log v बराबर माइनस के टी प्लस log u, तब v बराबर u इंटू ई की पावर माइनस के टी। यही सिद्ध करना था, ये आपको मालूम है, केवल यही सिद्ध करना था। अब हम जानते हैं कि v बराबर dx अपॉन dt, परंतु x बराबर काय के s के है, तो v बराबर ds अपॉन dt और ds अपॉन dt बराबर u इंटू ई की पावर माइनस के टी। ds बराबर u इंटू ई की पावर माइनस के टी इंटू डी टी। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ds बराबर u इंटू इंटीग्रेशन ds बराबर u इंटू इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस के टी इंटू डी टी। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे। वैसे आप गति के समीकरण को s के पदों में भी ले सकते थे, m d2s अपॉन dt स्क्वायर में भी, लेकिन यहाँ हमने इसे उसी में ले दिया है x के पदों में, तो पहला आंसर तो उसी से निकल आया है, यानी m b के पदों में ले लिया, d2s अपॉन dt स्क्वायर बराबर dv अपॉन dt के होता है, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर भी dv अपॉन dt के होता है। तो log u बराबर 0 प्लस log c1 बराबर आ गया। log c1 का मान रखने पर log v बराबर माइनस के टी प्लस log u, तब v बराबर u इंटू ई की पावर माइनस के टी। हम जानते हैं v बराबर dx अपॉन dt, परंतु x बराबर s, तो v बराबर ds अपॉन dt और ds अपॉन dt बराबर u इंटू ई की पावर माइनस के टी और ds बराबर चर पृथक कर दिए। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर s बराबर माइनस u बटा के ई की पावर माइनस के टी प्लस c2। प्रारंभ में t बराबर 0, s बराबर 0, तब 0 बराबर माइनस u बटा के ई की पावर माइनस के इंटू 0 प्लस c2 या c2 माइनस u बटा के बराबर 0 या c2 बराबर u बटा के।
C2 का मान रखने पर, C2 का मान रखने पर, तो C2 का मान रख देंगे SO बराबर माइनस U बटा के e की पावर माइनस KT प्लस U बटा के। या SO बराबर U बटा के माइनस U बटा के e की पावर माइनस KT, या SO बराबर U बटा के कॉमन ले लेंगे 1 माइनस e की पावर माइनस KT। एक दूसरी चीज ये सिद्ध हो गई आपकी, यही सिद्ध करना था। देखिए SO बराबर समाकलन करेंगे माइनस U बटा के e की पावर माइनस KT प्लस C2, प्रारंभ में t बराबर 0, S बराबर 0, तो 0 बराबर माइनस U बटा के e की पावर माइनस k इंटू 0 प्लस C2, e की पावर 0 हो जाएगी और e की पावर 0 का मान 1 होता है, तो C2 माइनस U बटा के बराबर 0 और C2 बराबर U बटा के। C2 का मान रखने पर SO बराबर माइनस U बटा के e की पावर माइनस KT प्लस U बटे के, या S बराबर U बटा के माइनस U बटा के e की पावर माइनस KT, U बटा के कॉमन ले लिया, SO बराबर U बटा के 1 माइनस e की पावर माइनस KT। अब या देखिए, या इसे ऐसे भी आप हल कर सकते हैं, दूसरा रूप, वो थ्योरी जो की तो लिखनी है, चित्र तक जो भी है तो आप ले सकते हैं m d2s अपॉन dt स्क्वायर बराबर 0 माइनस m kb, m से m कैंसिल, ये दूसरा रूप है, ऐसे भी हल कर सकते हैं आप, या d2s अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस kb, माइनस kb। अब क्योंकि d2s अपॉन dt स्क्वायर बराबर dv अपॉन dt के, जैसे d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर dv अपॉन dt के होता है, तो यहाँ x के स्थान पर s है, तो d2s अपॉन dt स्क्वायर भी dv अपॉन dt के बराबर हो जाएगा, तो dv अपॉन dt बराबर dv अपॉन dt बराबर माइनस kb। फिर तो वही है, आगे हल चार पृथक कर देंगे, v बराबर माइनस k इंटू dt, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो देखिए dv अपॉन v बराबर माइनस KT इंटू dt लॉग v बराबर माइनस KT प्लस लॉग C1। प्रारंभ में t बराबर 0, v बराबर u, क्योंकि कण को u प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, तो लॉग C1 बराबर लॉग u, लॉग C1 का मान रखेंगे, लॉग v बराबर माइनस KT
प्लस लॉग यू और v बराबर u इंटू ई की पावर माइनस के टी। ऐसे भी सरल कर सकते हैं, पहले वाले तरीके से भी सरल कर सकते हैं। अब v का मान s के ही पदों में लेंगे, क्योंकि v बराबर ds अपॉन dt, जबकि v बराबर dx अपॉन dt के होता है और x के स्थान पर s है, तो v बराबर ds अपॉन dt। तो रख देंगे ds अपॉन dt बराबर u इंटू ई की पावर माइनस के टी और ds बराबर u इंटू ई की पावर माइनस के टी इंटू डी टी। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन कर देंगे ds बराबर u इंटू ई की पावर माइनस के टी इंटू डी टी। एस बराबर माइनस u बटा के ई की पावर माइनस के टी प्लस C2। प्रारंभ में t बराबर 0, s बराबर 0, तो C2 बराबर माइनस प्लस u बटा के, C2 का मान रख देंगे, s बराबर माइनस u बटा के ई की पावर माइनस के टी प्लस u बटा के, या s बराबर u बटा के माइनस u बटा के ई की पावर माइनस के टी, या s बराबर u बटा के कॉमन ले देंगे 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। यही दोनों चीज सिद्ध करनी थी। v बराबर u इंटू ई की पावर माइनस के टी, s बराबर u बटा के 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी।